ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने मूलांक 1 से लेकर 6 तक की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं मूलांक 7, 8 और 9 के बारे में। जी मित्रों, मूलांक 7 केतु का अंक है। भावनात्मक संतुलन रखें तो पार्टनर आप पर पूरा भरोसा करेगा। और आज किसी को लव प्रपोजल देना है, रिश्ता करना है, आज आपके लिए हित में नहीं रहेगा। शांति से रहिएगा, किसी से ज़्यादा उलझिएगा मत। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 8 शनि का अंक है। कार्य क्षेत्र और व्यापार में नई शुरुआत हो सकती है, नया काम भी मिल सकता है। स्टूडेंट जो छात्र वर्ग है उनके लिए आज का दिन भरपूर अनुकूल है, शिक्षा में सफलता मिलेगी। शुभ रंग की अगर हम बात करें, हरा रंग जो है विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 9 मंगल का अंक है। मंगलमुखी सदा सुखी। पुराने रोग फिर से परेशान कर सकते हैं, आज सुख वाली बात नहीं है, सावधान रहिएगा। कुछ लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा, झटके से पुराने अटके हुए काम किस्मत के सहयोग से निकल जाएंगे। शुभ रंग की अगर हम बात करें, सफ़ेद जो रंग है वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी व्यापारिक मीटिंग के अंदर सफ़ेद रंग के कपड़ों का प्रयोग कीजिए, लाभ रहेगा। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कैलाश जी, हम होली पर चर्चा कर रहे हैं जी। आपसे जानना चाहता हूँ कैलाश जी, होलिका जो है उसकी परिक्रमा की जाती है उसे अग्नि देने से पहले। सारी महिलाएं उसकी पूजा अर्चना करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, तो उसके पीछे क्या महत्व होता है वो जानना चाहता हूँ। होलिका का जो दहन रहता है, होलिका कभी जल नहीं सकती, उसे ये वरदान था। लेकिन जब वो प्रहलाद को लेके होली में बैठती है और जब जलाई जाती है तो भगवान विष्णु के पराक्रम से, उनके आशीर्वाद से होलिका का भी दहन हो जाता है। तो भगवान के दिए हुए वरदान के अगेंस्ट में जाके भी होलिका का दहन होता है। तो उसको एक निमित्त मात्र संस्कार के रूप में उसकी परिक्रमा की जाती है। और कहा जाता है प्राचीन काल में, होलिका की परिक्रमा करने से आयु हमेशा लंबी रहती है, भगवान विष्णु का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है, और किसी भी तरह का रोग हो या किसी भी तरह के तंत्र बाधा या मंत्र बाधा या आपके जीवन में किसी तरह की आकस्मिक घटनाएं जो आपको परेशान कर रही है, होलिका की जो अग्नि रहती है उसकी परिक्रमा करते वक्त जो अग्नि का तप हमें लगता है, उससे वो चीज़ खत्म हो जाती है। उसका पारंपरिक, आध्यात्मिक और मांत्रिक एवं तांत्रिक काफ़ी महत्व रहता है। तो होलिका वाले दिन हर व्यक्ति विशेष को कम से कम 5 या 7 परिक्रमा करनी चाहिए। और किसी बच्चे का स्वास्थ्य अगर विशेष रूप से खराब है, छोटा बच्चा, तो उसकी तो जरूर परिक्रमा करवानी चाहिए होलिका की। कैलाश जी, के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमित्रा जी हैं बीकानेर से, जो कि अपने पिता भैरू जी के लिए जानना चाहती हैं। भैरू जी की जन्म की तारीख है 23/11/1968। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो, मेरे पापा के ना फाइनेंस में बहुत कमी आ रही है और मेरे पापा के सारे दुश्मन बन गए, साथ छोड़ दिया सारों ने। सुमित्रा जी, 23 तारीख 2 और 3 5 का अंक है। आपके परिवार विशेष के अंदर जो लोग हैं जिनसे आपके पिताजी ने लेन देन कर रखा है, एक तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। और जब व्यक्ति का मूलांक 2 और 3 मिल के 5 का अंक बुद्ध का निर्माण करता है तो गणेश जी का दोष बन जाता है। तो बड़ा गणेश मंदिर या जो भी आपके घर के आसपास जो गणेश मंदिर हो, उसमें बुधवार वाले दिन गुड़ का भोग लगाना गणेश जी के सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और आपके पिताजी नहीं जा पाते हैं तो उनके स्थान पर उनका कोई पुत्र या आपके माताजी या परिवार विशेष का जो ब्लड रिलेशनशिप में हो, वो भी अगर गणेश मंदिर में गुड़ का भोग लगाए तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। एक चीज़ विशेष रूप से, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को कपड़े का दान न करें। अगर आप कपड़े का दान करेंगे तो आपके दुश्मन और पैदा होते जाएंगे। और होली भी 12 तारीख को है, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। होली वाले दिन आप अपने घर से बाहर किसी व्यक्ति विशेष के घर भोजन न करें, ये आप अपने पिताजी को जरूर बताइएगा। और पन्ना धारण करना, जो हरे रंग का स्टोन रहता है, पन्ना सबसे छोटी वाली जो अंगुली रहती है उसमें धारण करना सोने के अंदर लाभदायक सिद्ध होगा आपके पिताजी के लिए। और 19 अगस्त 2017 के बाद आपके पिताजी की कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारिक और मानसिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के अंदर। तब तक थोड़ा सा शांति बनाए रखिए।
जी कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब होलिका का दहन होता है तो उसमें उपले डाले जाते हैं जी और जब वो उपले जलने लगते हैं तो उन उपलों में से कुछ उपलों को निकाल कर घर में ले जाकर उनका धुआं पूरे घर में धुआं फेरा जाता है उनका, जी। तो उसके पीछे क्या मान्यता है? अर्पित जी, उपलों को निकाल के फिर घर में ले जाके धुआं निकालना शुद्ध रूप से आध्यात्मिक रूप से ये कहा जाए कि जब होलिका का दहन होता है तो भगवान विष्णु साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहता है और वो जो उपले रहते हैं वो भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहता है। तो उनको पूरे घर में घुमाना, धुएं को फैलाना, वो अपना में एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन रहती है उसका एक आविष्कार रहता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक माहौल रहता है। तो आध्यात्मिक रूप से इनका बहुत महत्व है, इनको घर में करना चाहिए। इससे आपके घर में जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो खत्म हो जाती है। जी कैलाश जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रेखा जी हैं रावत भाटा से, जो कि अपनी पुत्री शेफाली के लिए जानना चाहती हैं। शेफाली की जन्म की तारीख है 9/9/1995। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। मैं अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी कहिए, सवाल पूछिए अपना रेखा जी। मैं अपनी बच्ची के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। वो बीटेक कर रही है और उसका 4th ईयर है। रेखा जी, आपकी पुत्री के जन्म की तारीख 9/9/1995, 9 का अंक मंगल का, चलित का वर्ष सूर्य का और मंगल और सूर्य की युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इस वर्ष आपकी गुड़िया के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उनमें सफलता अच्छी रहेगी, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन जो गुड़िया है उसका 9 मूलांक अपना में गुस्से की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा रखता है, तो इसे सफ़ेद रंग का जो मून स्टोन रहता है वो पहनाइए। गुस्सा करना लाभदायक नहीं है और किसी कारणवश मानसिक तनाव हो सकता है या किसी से झगड़ा या विवाद भी हो सकता है इसी वर्ष। तो किसी से उलझना आपकी गुड़िया के लिए नुकसानदायक हो सकता है और आप समय पे जितना हो सके स्वास्थ्य संबंधित गुड़िया का ध्यान रखें। किसी भी तरह की स्वास्थ्य की लापरवाही भी नुकसानदायक हो सकती है। विवाह इसका जो है 2018 कैलेंडर वर्ष में हो जाएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के लिए एक न्यूमरोलॉजी टिप भी जान लेते हैं। जी दर्शक, बहुत बार बहुत समय देखा रहा है रंगों का अनुभव ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाना पड़ा। किसी भी शुभ काम को शुरू करते समय काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। काला जो रंग रहता है वो बाधा का, काम में रुकावट पैदा करता है, बने बनाए काम को खराब कर सकता है। अगर आपको किसी भी शुभ काम में ये मालूम नहीं कौन से रंग का प्रयोग करें तो आप लाल रंग, नीला रंग, गुलाबी रंग, ये जो तीनों रंग रहते हैं वो शुभ काम को करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आप किसी व्यक्ति के शुभ काम में शामिल होने जा रहे हैं या आपके घर के अंदर शुभ काम है, आप काले रंग का प्रयोग न करें। आप जहां जाएंगे वहां भी विवाद बनाएंगे और अगर आप खुद स्वयं अपने घर के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं काले रंग के कपड़े पहन के तो विवाद हो ही जाएगा। तो काले रंग से बचिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। कैलाश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ होली से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिवादन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो दर्शकों, अगली बार एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।